गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स विद्युत चुंबकी की जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसका अगला टॉपिक लेके आए हैं। इसमें हम डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ ऑफ डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है कि जैसे कोई बंद आयतन होता है, पृष्ठ बंद आयतन होता है, उसको चारों तरफ से किसी सरफेस के द्वारा घेरा जाता है। यदि उसमें से कुछ विद्युत क्षेत्र सदिश का इफेक्ट बाहर की ओर फैल रहा है तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। जैसे एकांक आयतन में से प्रति सेकंड यदि कोई सदिश क्षेत्र बह रहा है या मात्रा बह रही है या बाहर निकल रही है या अंदर प्रवेश कर रही है, तो इस प्रकार के इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। जैसे डाइवर्जेंस ई अगर पॉजिटिव है, जैसे डाइवर्जेंस ई पॉजिटिव है तो इसका अर्थ है कि प्लस क्यू आवेश किसी बंद पृष्ठ में है और उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, मतलब कि बंद आयतन में कोई स्रोत स्थित है। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस ई नेगेटिव है तो इसका अर्थ है कि माइनस क्यू आवेश बंद आयतन में किसी बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए बंद आयतन में स्थित है, मतलब कोई सिंक स्थित है, कोई विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो इस तरह से डाइवर्जेंस पॉजिटिव और डाइवर्जेंस नेगेटिव का अर्थ होता है। और अगर इसी तरह से यदि किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस जीरो हो तो उसका अर्थ होता है जैसे डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो परिनालिकीय सदिश होता है। परिनालिकीय सदिश का डाइवर्जेंस हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब है कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और ये इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं या चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी इसमें से बाहर निकल रही हैं। तो डाइवर्जेंस बी क्या होगा? जीरो होगा। डाइवर्जेंस बी जीरो होगा। इसे परिनालिकीय सदिश भी बोलते हैं। जिस सदिश फलन का डाइवर्जेंस शून्य होता है उसे परिनालिकीय सदिश बोलते हैं। सोलेनोइडल वेक्टर आपके ये सिलेबस में भी है और ये पूछा भी जा सकता है कि कोई अगर परिनालिकीय सदिश है, कोई फलन सदिश फलन परिनालिकीय सदिश है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? डाइवर्जेंस शून्य होगा। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक परिनालिकीय सदिश है। ठीक है, अब हम करते हैं कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस। ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में। तो इस तरह से कोई 3 डायमेंशन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, और ये कोई षटफलक है। ठीक है, और इसमें ये कोई पॉइंट पी है, ये ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड। ये इस तरह से कोई सदिश है हमारे पास में। ए इसके घटक हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब ये जो बिंदु P है और ये जो षटफलक है, इसकी जो चौड़ाई है वो dx है x की दिशा में, और z की दिशा में dz है, और y की दिशा में dy है। dx dy dz इसका डायमेंशन है, मोटाई चौड़ाई लंबाई।
ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई टी जेड। और इस बिंदु P से dx/2 दूरी पर ये जो पृष्ठ है इधर, इस पृष्ठ को नाम दे देते हैं हम PQRS। ठीक है ना। इस पृष्ठ पर सदिश फलन A का x घटक, A का x घटक का मान है ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx/2। ये इस पृष्ठ पर सदिश फलन A का x घटक का मान है। इसी प्रकार से इधर वाला घटक लेते हैं, जैसे इसका PQRS TUVW। इस पर TUVW जो ये पृष्ठ है, इधर वाले पृष्ठ पर A का x घटक हो जाएगा ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx/2। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र यदि x x की दिशा में है तो PQRS से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 dy/dz। ठीक है, TUVW से आगत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 dy/dz। ठीक है, इसके एरिया से गुणा कर देंगे, इससे PQRS का जो क्षेत्रफल होगा वो dx dy होगा, dy/dz होगा। ये dy ये चौड़ाई और ये dz इसकी चौड़ाई और dy लंबाई। ठीक है ना, dy/dz हो जाएगा। तो ये तो निर्गत फ्लक्स है इस पृष्ठ से और ये आगत फ्लक्स है, तो जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो इस षटफलक में, आयताकार षटफलक में x अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 dy/dz माइनस ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 dy/dz। ठीक है, ये ax ये पद कट जाएगा, केवल ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये dx/2 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल ax अपॉन डेल x dx dy/dz। ये x दिशा में निर्गत फ्लक्स आएगा। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल ax अपॉन डेल x dv। इसी प्रकार से y x और z x के अनुदिश निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल ay अपॉन डेल y dv डेल az अपॉन डेल z dv। ये टोटल निर्गत फ्लक्स होगा सभी दिशाओं में।
ठीक है। अब इस आयताकार सतफलक से कुल निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? बंद समाकलन ए डॉट डी ए इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वी प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी वी। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं अपने डेल डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और ये डी वी कॉमन। फिर इसको लिख सकते हैं अपने डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और ये डी वी। तो ये हो जाएगा डेल डॉट ए डी वी। ठीक है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं। और डाइवर्जेंस की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? डाइवर्जेंस की परिभाषा से बंद पृष्ठीय समाकलन ए डॉट डी ए बराबर लिमिट डी वी टेंस टू 0 1 अपॉन डी वी डेल डॉट ए डी वी, ये हम लिख सकते हैं। तो इस डी वी का भाग इसमें देंगे या फिर इस डेल डॉट ए की जगह ये डी वी, इसको 1 अपॉन डी वी से गुणा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, 1 अपॉन डी वी से गुणा करके लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट डी ए बराबर मतलब जो पृष्ठीय समाकलन है वो डाइवर्जेंस ए के बराबर आ जाएगा। जैसे ये जो बंद पृष्ठीय फ्लक्स है ए डॉट डी ए, एक मिनट, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा डाइवर्जेंस ए। ठीक है ना, तो हमने लिखा डेल डॉट ए डी वी। ठीक है, अगर डी वी का भाग इसमें देंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डी वी बंद समाकलन एस ए डॉट डी ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ए का मान आ जाएगा डेल डॉट ए, ये हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका मान ये डीवी का भाग लगा के ये आएगा, फिर इसकी जगह हम ये डाइवर्जेंस ए रख देंगे। ठीक है ना, तो डाइवर्जेंस ए किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा उस सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस प्रमेय है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो है गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय।
थ्योरम ऑफ गाउस डाइवर्जेंस। उसमें क्या है कि कोई बड़ा आयतन है, बंद पृष्ठ है, उससे निर्गत फ्लक्स हमें निकालना है। जैसे ये है एस ए डॉट डी ए, ठीक है ना। अब इसको हम छोटे छोटे आयताकार सेट फलकों से बना हुआ मान सकते हैं। तो हमने ऐसे कई सारे फलक लिए, तो ये आ गया एस ए आई डॉट डी ए आई, मतलब कोई आई हुआ सेट फलक है, उसका उससे निर्गत फ्लक्स है, उनको टोटल को हमने जोड़ लिया, प्रत्येक से निकालते हुए सिग्मा कर दिया। अब ये जो छोटा जो अल्पांश है ए डॉट डी ए आई, इसका मान क्या होगा, डेल डॉट ए आई डी वी आई, ये होगा, ठीक है ना। ये मान हम इसमें रख देंगे, ए डॉट डी ए इक्वल टू, ये मान हम इसमें रख देंगे, तो ये सिग्मा की जगह डेल डॉट ए आई डी वी आई आ जाएगा, ठीक है। अब यदि डी वी आई बहुत छोटा हो, मतलब ये जो आयतन हमने लिया है बंद पृष्ठ वो बहुत छोटा हो, सूक्ष्म हो, ठीक है, जीरो की ओर अग्रसर हो, तो हम इसको आयतन समाकलन से भी लिख सकते हैं। डेल डॉट ए डी वी, ठीक है। तो इसका मतलब किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। यही गॉस का डाइवर्जेंस का थ्योरम है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और भी आगे वीडियो आएंगे, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।